काउंटिंग हो चुकी है। बीजेपी ने अपना बेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया है छत्तीसगढ़ में, लेकिन सभी की सुई एक बात पर जाकर अटक गई है और वो है कि सीएम कौन होगा। अटकलें तो लगाई जा चुकी हैं, 4-5 कुछ ऐसे नाम हैं जिनके इर्द गिर्द ही ये डिस्कशन घूम रहा है। और ओम माथुर, नितिन नबीन, मनसुख मंडाविया जो त्रिदेव है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में ये जीत हासिल करवाई, वो कल दिल्ली निकल के जा भी चुके हैं। दिल्ली में वो अब सारा मंथन कर रहे हैं कि किसके नाम को चुनना है, कौन सी स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ना है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि बीजेपी के पास हर एक स्ट्रैटेजी के लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है। अगर वो ट्राइबल चेहरा चुनना चाहते हैं तो विष्णुदेव साय, गोमती साय और रेणुका सिंह, इनका नाम चल रहा है। वुमेन कैंडिडेट्स में गोमती साय, रेणुका सिंह का नाम चल रहा है। और अगर ओपीसी चेहरा चाहिए तो अरुण साव का नाम चल रहा है। पुराने अनुभवी रिपीट करने हो वापस तो डॉक्टर रमन सिंह है। और अगर एक यंग ब्लड को लेकर आना हो और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल भी रखता हो तो ओपी चौधरी है। तो ये सारे कुछ ऐसे नाम हैं जो हर एक स्ट्रैटेजी में फिट बैठ रहे हैं और एक एक स्ट्रैटेजी के लिए एक एक स्पेशलिस्ट ये तैयार हो चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें से कौन सीएम बनेगा, इस बात पर चुप्पी सभी ने साधी हुई है। हमने कोशिश की कि हम सारे टॉप कंटेंडर से बात करें और हमने किया भी, लेकिन सभी से जब हमने ये सवाल पूछा तो सभी ने कहा कि हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं और हमारे लिए सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। तो अभी ये जो सवाल है इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ हाईकमांड ही देगा और जब देगा तो वो हम सभी को मान्य होगा। आइए सुनते हैं अरुण साव ने क्या कहा, उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी कि ओपी चौधरी क्या कह रहे हैं। देखिए, इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता बनेगा। वो कार्यकर्ता कौन होगा इसका निर्णय पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे मिली, मेरी जवाबदारी थी कि पार्टी को बहुमत मिले, पार्टी की सरकार बने। सभी कार्यकर्ता, सभी नेताओं को साथ लेकर हम सब ने काम किया और हम सब के प्रयासों से जनता का आशीर्वाद मिला और ये पार्टी को बहुमत मिला है। निश्चित रूप से पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में 59,000 समथिंग की 60,000 के लगभग वोटों की जीत का रिकॉर्ड था और रायगढ़ क्षेत्र की जनता जनार्दन ने 64,443 मतों से जो आशीर्वाद दिया है, बहुत बड़ा जनादेश दिया। उतनी ही बड़ी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है और मैं कितना भी उनके लिए काम करूंगा शायद इस कर्जा को मैं उतार नहीं सकता। और छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी जितना बड़ा जनादेश दिया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है और इस जनादेश के लिए छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सर, ये सीएम के चेहरे पर आपका नाम माना जा रहा है, राहुल कंवल के फेवरेट बने हुए हैं। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, इतने बड़े सवाल मुझसे मत करिए। जी बिल्कुल, आपने देखा कि अरुण साव, ओपी चौधरी इन्होंने क्या कहा। अब आप ये भी सुनिए कि विष्णुदेव साय ने क्या कहा। वो सीएम की दौड़ में सबसे पहले नजर आ रहे हैं क्योंकि हर एक इक्वेशन को वो फिट बैठ रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, जो संसदीय बोर्ड है वो तय करता है और वही इस बार भी होगा। और मैं तो पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं। 30 वर्षों तक पार्टी ने हमको विभिन्न पदों में दायित्व निर्वहन का मौका दिया है। 2 बार विधायक, 4 बार सांसद, 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष, मोदी जी के पहले शासनकाल में राज्य मंत्री। इतना हमारे लिए तो बहुत है, एक छोटे से गांव के कार्यकर्ता को इतना देना बहुत बड़ी बात है और पार्टी का आदेश का पालन करता रहा हूं और आगे भी जो आदेश होगा हम करेंगे। भले वो ट्राइबल लीडर हो, अनुभवी नेता हो या ऐसे रीजन से सीएम बनाना हो जो पूरी जीत इस बार स्वीप करके बीजेपी को वहां पर लेके आई है हिस्टोरिक तरीके से। पिछले बार सरगुजा पूरा स्वेप्ट हो गया था कांग्रेस द्वारा, इस बार वही चीज बीजेपी ने कर दिखाया जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जा रहा था ऑन द ग्राउंड। और इस बार माना जा रहा था कि सरगुजा से ही होगा छत्तीसगढ़ का सीएम अगर बीजेपी पार में आती है। लेकिन ओम माथुर ने कल एक बात ये कही कि ऐसा सीएम होगा जो सबको चौंका देगा। तो ये भी अपने आप में सस्पेशन बढ़ाने वाला है। ओम माथुर ने ये चीज कहने के बाद ये जो सस्पेशन है ये अपने आप में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब और कंफ्यूजन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, सभी की चुप्पी। सभी ने चुप्पी साधी हुई है और सभी अपने आप को बहुत लो की मेंटेन करके चल रहे हैं क्योंकि बीजेपी का कल्चर है, अगर आप ज्यादा बात करेंगे तो आपको उतना ही चुप करा दिया जाएगा। तो इसीलिए सब बहुत कैलकुलेटिव दिमाग के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने स्किल्स को बहुत अच्छे बेस्ट यूज में डालकर सभी चुप्पी साधे हुए हैं। बात जीत की हो रही है लेकिन सीएम चेहरे पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। मैं सुमी राजपुन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, चुनाव आज तक, छत्तीसगढ़।